तो वो उनका जो वजीर आजम है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। देखिए वो क्वांटिटी में कितने ज्यादा हैं। हम बोला ज्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो यह है कि 1 अरब की हम वो रीच कर ही नहीं सकते। आप उतनी हम नहीं कर सकते, ये तो एक बात समझ आती है, लेकिन एवरेज अगर देखें, लेट्स सपोज वो 100, उनकी तादाद 100 है, हमारी तादाद 20 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो पैसे आने चाहिए ना जनाब। आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना, वो अंदरूनी वजह से भेजता है, उसे अंदरूनी हालात नजर आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहां सलामत रहेगा। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चलो जाके यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। हमारे जो मतलब सबको पता है, शायद वाली इसमें बात नहीं है, जो हमारे वजीरे जो खजाना है, वो काफी टाइम तक तो पाकिस्तान में आ नहीं सकते थे, पाकिस्तान की तरफ से वो उन्हें किया गया था, मतलब केसेस चल रहे थे, अब आकर वो वजीर खजाना। जनाब आप खुद देखें कि अगर ये आ गए थे, तो अगर इमरान खान में कोई गलती थी, चले मान लेते हैं इनकी उनकी गलती थी, तो फिर इन्होंने किया क्या है? यानी कि मसला ये है कि अगर इमरान खान शेर कर रहा तो ये सवा शेर हो गए। बजाय ये होता है कि अगर आप किसी को ओवरटेक करते हैं तो जाकर उसे बताते हैं कि भाई तू गलती कर रहा है। ये नहीं होता कि ओवरटेक करते हुए उससे आगे चले जाएंगे। ठीक है ना। पॉलिसीज क्या है इंडिया वालों की? क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, आईटी में बहुत आगे चल रहे हैं, G20 के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए अभी ये ओवरसीज इंडियन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी क्या पॉलिसीज है, ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या विजन है उनका कि जिसकी वजह से वो हर चीज में आगे आते जा रहे हैं? जनाब वो जो बाहर मुल्कों में लोग काम करते हैं ना, वो जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसमें वो मास्टर हैं। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले मास्टर हैं। और जो हमारे थे ना, वो इसलिए रंजीदा हो गए हैं कि हम करें तो किसके लिए करें। देखें एक बाप जो है वो अपने घर के लिए सारी तगोदो कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चले मेरा घर है ही नहीं, मेरे बच्चे मेरे से दगा कर गए हैं, तो वो बताएं कि वो किस लिए बाहर से पैसे भेजेगा। जो पाकिस्तानी हैं वो जो पैसा भेज रहे थे हुब्बुल वतनी में भेज रहे थे, उन्हें कोई लालच नहीं था कि हम भेजेंगे तो हमें इससे ये होगा वो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसमें भी उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अब वो बेवकूफ हैं। उन्हें कोई सिक्योरिटी या पॉलिसीज ऐसी नहीं है? आप ये बताएं, मैं जेब कतरा हूँ, आपकी जेब में पैसे हैं, आप मेरे करीब आएंगे? अगर आपको कंफर्म हो जाए मैं हूं, तो फिर आप ये बताएं कि वो उनका जो वजीर आजम है वो हमारे मजहब के तो बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं। मैं नहीं मानता। लेकिन जो जिस वो भी ये भी हमें लगता है कि उल्ट चल रहे हैं। वहाँ के मुस्लिम से अगर पूछा जाए तो शायद वो भी उनसे अब खुश हैं। जाहिर बात है, वो कंट्री ग्रो कर रहा है, तो ऐसे अगर हो के वो सिर्फ हिंदुओं को लेके चले तो शायद वो ग्रो ना कर पाए। नहीं, मुसलमानों का उधर कोई किरदार नहीं है। आप बात को और तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए आपने बात की है तो मैं बात कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। देखें वहाँ के मुसलमानों से पूछें कि उनको क्या हकूक है। वो जहाँ गैदरिंग में है ना, जहाँ गैदरिंग में है वहाँ वो मोदी जिंदाबाद है, लेकिन जहाँ वो थोड़ी सी कम है तो वहाँ देखें उनके साथ अशर क्या हो रहा है, वही मोदी करवा रहा है ना। आपने खुद उनकी तारीफ किया कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर उनके दिलों की धड़कन है, और अभी आप कह रहे हैं कुछ। मेरी बात सुने, मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि अगर आप किसी को भी उसकी दिल पसंद बातें करेंगे, उसको अच्छे से ख्वाब दिखाएंगे, तो वो उन ख्वाबों की वजह से चल रहा होता है। अगर वो इतने ज़हीन हो ना, पहले तो बात ये है कि मैं हो सकता है ये बात ना आगे चले, अगर वो इतने ज़हीन जो आप बात करेंगे सारी बातें आगे चले। जनाब अगर वो इतने ज़हीन हो ना, कौन? इंडिया वाले, तो वो कलमा तैयबा क्यों नहीं पढ़ते? अगर उनके जुबान पे इतनी अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वो जो अपना उनका अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, निजाम दिया हुआ है, उसमें वो सुपरमैन बनते जा रहे हैं, और उनकी मंडी बहुत बड़ी है। आप गौर करके देखें, अमेरिका किससे कारोबार करना चाहेगा? इंडिया से। वो कहते हैं बैगर नॉट चूजर, यानी कि इनसे करना चाहेगा कि जो उनसे वो जब इंडिया के साथ उनके साथ सारा रिलेशन है। क्या लगता है कि सिर्फ तादाद ज्यादा होने की वजह से अमेरिका या कोई भी कंट्री है वो इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छा रखने चाहते हैं? जो जमीनी हकायक, जो ज़ाहिरी हकायक होते हैं ना, जो एक पोशीदा हकायक होते हैं, एक होते हैं ज़ाहिरी हकायक। जो ज़ाहिरी हकायक है ना, आप उनकी तादाद तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी तादाद, यानी जहाँ पर आबादी हमारे पाकिस्तान से भी कम है, वो बहुत अच्छा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत से ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, तो फिर आप क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? जनाब उनको पूरी आज़ादी है,
वो उनके आगे सिलेंडर कर चुके हुए हैं। जो आज़ादियाँ रोकती हैं ना, जो तरक्कियाँ रोकते हैं, उनके आगे वो कौमें सिलेंडर कर चुकी हैं। उन्हें पता है कि अगर सारी दुनिया में इमरान खान हो गए तो फिर आगे क्या होगा। इसलिए लोग मुनाफिकत दिखा रहे हैं जो तरक्की कर रहे हैं। हुकूमत की बात करें, वो 2-2 टर्न्योर पूरे करके अब तीसरे टर्न्योर की तरफ सोचने की जा रही है। देखें, अगर इतनी स्टेबिलिटी ना हो, अगर इतना जुल्म हो रहा हो वहाँ पे मुसलमानों पे, तो फिर क्या आपको लगता है कि तीसरी दफा हुकूमत में आ जाएंगे वो? जनाब अब कोई अल्लाह ही भेजेगा, गजनवी भेजेगा तो वहाँ वो दोबारा उनके मंदिरों को हिलाएगा। इस वक्त जो वो कर रहे हैं ना, वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। और बाकी आपने बस ये लास्ट में बता दें, क्या इंडिया ग्रो कर रहा है या नहीं, उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है या नहीं, या क्या उनके जो ओवरसीज हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? जनाब जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, शॉर्ट जवाब वो तो ये है कि वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगली बात सुने, वो उस तरफ ग्रो कर रहा है जैसे एक बच्चा गुब्बारा लेता है ना, तो उसमें हवा भरवाई जाता है उसे शौर नहीं होता, लेकिन वो इस तरह वो कर जाता है कि वो ब्लो कर जाता है। इस तरह इंडिया हो जी। आप देख लेना, इंडिया को इतनी सेंस तो नहीं है जितनी रूस में थी। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? जी वो उनका निज़ाम ही ऐसा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बाहर आके कह देता है कि मैं गौ का मूत पीऊंगा तो मुझे कैंसर दूर हो जाएगा। अब उनका सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, जो रिटायर्ड जज है, कि ये जाहल है। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो उनके खिलाफ बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, तो आपको नहीं लगता कि नफरत बढ़ेगी? ठीक है, टॉपिक और था, लेकिन आप नहीं, ठीक है, आपको नहीं लगता कि नफरत बढ़ेगी? जी, नफरत इस तरह नहीं बढ़ेगी। आप अगर मजहबी तौर पे कहेंगे ना, तो मैं वो बात नहीं करूंगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई हिंदू है तो उसे उसके मजहब के मुताबिक जीने दिया जाए? कोई मुस्लिम है, हम अपने मजहब के मुताबिक जी रहे हैं, हमें किसी के ऊपर ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसा है या वो ऐसा है? जी बिल्कुल, आपके कहने पे ऐसा ही करना चाहिए। मेरे कहने पे नहीं, आप अपना नहीं, लोगों के अगर लोग कह रहे हैं तो फिर ऐसा, लेकिन लोगों को भी छोड़ें, आप अपना बताएं, आपके ख्याल में ऐसा करना चाहिए? कोई देखें, हमारे क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी फर्ज करें कि हम कहते हैं कि हम उसे खुदा कहते हैं, तुम उसे भगवान कहते हो, पीछे से एक कहता है ईश्वर कहते हैं, तो अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर क्यों भेजे थे? अगर हमने ठंडी कुल्फी खा के सोना था आराम से, तो फिर अल्लाह ने अपने नबियों को क्यों तलवारें चलवाई उनके ऊपर? क्यों उन्हें सूलियों पे लटकाया गया? क्यों उन्हें सलीबों पे लटकाया गया? लेकिन इस्लाम में कहीं ये तो नहीं है कि किसी को जबरदस्ती आप जो मतलब, तो और दूसरे एक तो जबरदस्ती, और दूसरे नंबर पे किसी पर कहना कि भाई उसका मजहब ऐसे, हमें तो ये बताया गया कि किसी के मजहब के मुताबिक के बारे में आपने कोई बात नहीं करनी। नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि जो गलत झूठे खुदा रखते हैं ना, उनके खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं ये ना हो जाए कि उसके रिएक्शन में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा मैं वही कह रहा हूँ, कह रहा। अभी देखें, मैं जज्बात से मैं बात सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदाजे बयान गलत हो सकता है। मेरा अंदाज कहते हैं कि हैं सुखन और भी बहुत, लेकिन गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और। हमें मैट्रिक में गालिब के खत पढ़ाए गए, उसमें लिखा था कि तुमने जो आम भेजे हैं ना, वो बड़े अच्छे थे, लेकिन उसमें थोड़े तुरश थे। अब ये देखिए, ये अंदाजन गालिब था जो हमें पढ़ाया गया, लेकिन वो क्या लोग चापलूसी करते हैं, जनाब आपकी हम यहाँ से खैरियत से हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ लफ्ज़, नहीं तो सारे खतों में ये लिखा हुआ है हम यहाँ खैरियत से, उधर आपकी खैरियत मतलूब चाहते हैं। तो अब मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं को ऐसे नहीं समझाना चाहिए जैसे मैं अभी तेज रफ्तारी में बोल रहा हूँ। ये मेरा गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हमें उनको ये प्यार मोहब्बत का पैगाम चाहिए। नबूवत तलवार के सर पे नहीं चलाई सकी। नबी ने किसी से नहीं कहा कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार दूंगा पकड़ के। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमें किसी के बारे में तल्ख अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए। कल को वो हमारे बारे में करेगा, नफरतें बढ़ी, इसलिए चल रही है उनकी इकोनॉमी इस तरह। देखें, अगर यहाँ वन वे की इजाजत दे दी जाए तो कौन खुश होंगे? गाड़ियों वाले खुश होंगे। अगर किया जाए पार्किंग करो जी, तो किसे फायदा होगा? जो वायलेशन करना चाहते हैं। तो अब हम कहेंगे यार इतनी हजारों गाड़ियां इन्हें कहाँ लेके जाएं? तो गलत करना। इकोनॉमी की बात करते हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है? उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि वो तादाद में ज्यादा है, वो हुब्बुल वतन है, वो अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और जो मोदी इस वक्त नारा लगा रहा है, कब से इंडिया आजाद हुआ है, कितने लोग आए ऐसा कर सके जो इसने करके दिखाया? करके क्या दिखाया है? ऐसा बोल गया बस। आप मुझे कोई ऐसी तरक्की बताएं जो उसने की हुई है। क्या है कि उसके जो टमाटर बहुत ज्यादा उसके पास, उन्होंने बहुत सी तरक्कियां ऐसी की हैं, और वो मैं नहीं बोलूंगा, वो इमरान खान साहब जो आपके लीडर हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, वो कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में बहुत तेजी से जो तरक्की हुई है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। जनाब जितनी उनकी तादाद है ना, ये जो तरक्की की है ये गिनतियों में है। ये ऐसी तरक्की नहीं है कि जिसे आप कहें कि इससे कोई किताब लिखी जा सकती है। उस पे आप गौर करके देखें, जो भी वो काम करते हैं, उन्होंने यहाँ जहाज भेजा, तो अगर वो बड़े ही तरक्की याफ्ता थे तो वो चीज तो कम से कम करते कि अपने दुश्मन को तो डराते। तो यहाँ उनका ढेर हुआ कि नहीं हुआ? जहाज डरा तो दिया, जो कश्मीर में जो उनसे आर्टिकल 370 हटा दिया, 35A हटा दिया। अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार